अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया कॉनिक से शेख इमरान हुसैन। आज सबसे पहले तो मैं कल की मजम्मत करूँगा। चौधरी फैज़लाई साहब सबका सीएम पंजाब जिस साल के का छापा मारा गया, ये पॉजिटिव व्यू नहीं है, न इस तरह होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे नून लीग के दौरे हुकूमत में होता, पीटीआई के दौरे हुकूमत में होता, चाहे अब हो या नून लीग के दौरे हुकूमत में। और बख्तरबान गाड़ी भी जिस तरह अंदर गई, लगता ऐसे आता कि अंदर बहुत दहशतगर्द है कोई। बहरहाल इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब मैं बात करता हूँ जो आजकल हो रहा है। वो कहते थे ना कि कबूतर जब बिल्ली को देखती है तो आंखें बंद कर लेती है। तो आजकल हमारी हुकूमत और हमारे काबिल एहतराम इदारे कुछ इसी तरह का पहलू चल रहा है। वो पहलू क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, कुछ तो आप समझ ही गए होंगे। आए दिन ऑडियो लीक्स हो रही हैं, आए दिन किसी ना किसी की ऑडियो आ रही है। तो ये मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि बहुत सी ऑडियो आएंगी। मेरी अपनी ओपिनियन थी, मेरी अपनी राय थी। और साकिब निसार साहब के हवाले से मैंने कहा था कि बहुत सारी उनकी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव की हैं। माजूर चाहता हूँ। अब पहले तो मैं ये बात करूँगा कि कल जब चौधरी फैज़लाई साहब के घर छापा पड़ा, उस टाइम पीटीआई जमान पार्क में म्यूज़िक चल रहा था और वहाँ से एक कारकुन भी खान साहब ने नहीं भेजा कि जाके एहतजाज वहाँ पर गए। और मैं इसलिए ये कहता हूँ कि सबका अपनी सीट का नशा है, खान साहब का अपनी सीट का नशा है, बाकी जाए भाई में। वही काफ लीग के चौधरी फैज़लाई साहब थे जो कि अब सदर हैं पीटीआई के, जिन्हें 9 सीटों की खातिर सीएम पंजाब बना दिया गया। ना रात को कोई उनके वहाँ आया एमपीए एमएनए कि जाके हम एहतजाज करें, ना किसी ने आवाज़ बुलंद की। खान साहब ने की, मगर कारकुनान कहाँ थे? वो तो जमान पार्क बैठे हुए थे। सो अब चौधरी फैज़लाई साहब को सोचना चाहिए कि अब ये हाल है तो आने वाले वक्त में क्या होगा। एनी हो, अब आते हैं बिल्ली और कबूतर की बात। अगर ये ऑडियो लीक्स जो कि कहते हैं कि नून लीग के दौरे हुकूमत में भी थी, नून लीग ने भी बहुत से किया, अगर ये उस वक्त हुआ होता तो मेरा नहीं ख्याल कि सुबह दोपहर शाम कहीं स्ट्राइक ना हुई होती। हाँ साहब ने दबा एंट्री डालनी थी। तो आज जब इनकी आई है साइलेंट है। मेरी गुजारिश है कि जब इस तरह की ऑडियो आए पहले फेंसिंग करवाए, उसके बाद अदालत को दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर क्या बात है, जब इनकी आ भी जाए ना पीटी, इतने बेशर्म है, कितनी हंसी से जवाब देते हैं और तस्दीक भी कर देते हैं। तो भाई ये कहना गलत ना होगा कि ये जो कहते थे कि इनके अदलिया के जजेस इनके साथ हैं, भाई माजरत के साथ, तो आज फिर जो है वो ठीक है। खान साहब जो कि अदालत का कहते हैं कानून का एहतराम, जब अब उन्हें जमानतें मिल रही हैं, तो उस टाइम कानून का एहतराम कहाँ गया था जब शेलिंग की गई, उनको मारा गया है। बात मेरे जहन में आई थी, ये तो पुरानी होगी मगर सोचना ये वक्त अपने आप को दोहराता जरूर, मैं बार कहता हूँ। और ये सोचना चाहिए, लम्हा फिक्रिया ही। आज जस्टिस साकिब निसार साहब का उनके बेटे की ऑडियो आ गई। अब ये पंडोरा बॉक्स कहाँ जा रहा है, ये फंडिंग कहाँ पर जा रही है? यही फंडिंग किसी और ने की होती तो मैं कहता हूँ क्या से क्या हो जाता। इन हालात को सोचना चाहिए। और हमारे कुछ दावे जो कि काबिल एहतराम है, वो चाहते हैं कि वापस आए।
क्यों चाहते हैं ये आपको भी पता है। अब देखना यह है कि 4 साल फिर हम 3-3.5 साल उसी लॉक में घूमते हैं कि जी पिछले ये खाए गए, अगलों ने ये किया, अब ये हो गया। इन्होंने क्या किया 3.5-4 साल में, सोचना ये है। और आज जो कहते हैं ना हम सादिक अमीन हैं, और सादिक अमीन साहब वाले भी आज जिस तरह उनके बेटे की ऑडियो लीक हुई है और जिनके लिए की गई है, सबके सामने खुला एक आईना है, मगर हम फिर बिल्ली और कबूतर वाला खेल खेल रहे हैं। आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, व्हाटएवर। अगर ऐसा है खान साहब, फर्क होगी को बुला ले, क्यों नहीं बुलाते। शीर साहब बाहर एक बात करते थे कि गेट नंबर 4 की पैदावार है। शेख साहब गेट नंबर 4 की बहुत सी पैदावार है, ये आपको पता है, मगर हम रोटी को चोची कहते हैं, कबूतर के आगे बिल्ली वाले साहब। क्या पीटीआई जिस तरह ही बाद में आप लोगों ने तस्दीक नहीं की, फवाद चौधरी ने नहीं कहा कि जनरल बाजवा का हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और आपने भी कहा एक इंटरव्यू में कि मेरे फौज से खिलाफात शुरू होगी। किसके साथ किस वजह से हुए सबको पता है। अब आप लोग फिर उसी डगर में हैं फौज से ताल्लुकात बढ़ाने के। इसका मतलब है फौज को न्यूट्रल नहीं होना देना चाह रही है। और जो गेट नंबर 4 की पैदावार जिनको कहते थे ना, आज तो सबके सामने है। वो गेट नंबर 4 से कौन कौन आया, कौन कौन आने का दोबारा ख्वाहिशमंद है, ये भी सबको आया है। और कहा यह जाता है कि नून लीग वाले भगयानी वाले हैं। अब इसकी भी मैं एक तशरीह कर दूँ, मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है। पीटीआई वाले बर्गर वाले हैं, बर्गर पिज़्ज़ा सबसे महंगा है, ठीक है। ये बहुत सारे अहम सवालात हैं जो रात के टाइम वहाँ जमान पार्क में रौनक लग जाती है ना, दिन को सन्नाटा ही होता है। किस वजह से होता है। और जो रियासत मदीना वाली बात करने वाली खान साहब की, रियासत मदीना ये नहीं होती खान साहब कि रात को वहाँ डेक लगाओ और डांस चालो और म्यूजिक चालो और ये रियासत मदीना आपने करनी है। दिगम बिया का देते हैं तोबा नौज बिल्ला, ये क्या कर रहे हैं आप। और ये पंडावा बॉक्स खुलना चाहिए चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का भी एक्स का, और उस वक्त के केस भी ओपन होनी है, मैंने पहले भी कहा था। और इसकी तस्दीक सुहेल वड़ैच साहब ने भी की है, जो कि बड़े सीनियर तजिया निगाह हैं, उन्होंने भी ये बात की है। एक और बात मैं करना चाहूँगा, जो आप ये कह रहे हैं कि हम असम्बली में वापस जाएं, तो निकले क्यों थे। अब पछतावा हो रहा है कि निकल के हमने गलत किया। ये तो असम्बली को मानते ही नहीं थे, ये तो असम्बली को मानते ही नहीं थे, अब फिर जाने के ख्वाहिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब पिछताए क्या। मगर पीटीआई वाले तो पिछताना क्या, उन्हें शर्म भी नहीं बहुत कम आती। चौधरी पेजलाई साहब ने भी कहा था कि फौज ने हमें बड़ा साथ दिया। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है, इलेक्शन कब होते हैं। मैंने पहले कहा था इलेक्शन नहीं होंगे, ये भी मैं आगे भी गलत हूँ, मगर मेरी ओपिनियन थी कि इलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होगी। और खान साहब क्यों पहले चाह रहे हैं ये भी सभी को पता है। चीफ जस्टिस उमैयाल बंदियाल साहब ने रिटायरमेंट होना, वो चाहते हैं इसलिए मई में हो, इसलिए चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए। अब देखना यह है कि 2 तारीख को क्या होगा, जब सुप्रीम कोर्ट फिर लगेगी, वो आने वाले वक्त क्या कहेगा। मुझे अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।